नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बगदल की दरगाह अस्ताना ए खादरिया की जियारत मंत्री ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हमारी सेना पाकिस्तान के दोहरे खेल का जवाब दिया। कर्नाटक सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर 1 लाख टाइटल डीड वितरित करेगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की घोषणा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र में रहे बगदल ग्राम में स्थित दरगाह अस्ताना ए खादरिया का सालाना उर्स एवं संदल 10 मई को शुरू हुआ, जिसका आज अंतिम दिन है। आज दरगाह पर हाजिरी देने और जियारत करने के लिए बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान पहुंचे। आज मंत्रियों ने दरगाह पर फूल चढ़ाकर फातेह में शामिल हुए। इस अवसर पर दरगाह के सज्जादे शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस खादरी बगदली सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के कार्यालय में हर सोमवार को आवेदन वितरित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि स्थिति और भविष्य की कार्रवाइयों पर चर्चा के लिए संसदीय सत्र बुलाया जाए, युद्ध रोक दिया जाए, जो अच्छी बात है और हम लोगों के लिए शांति चाहते हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी किया जाता है हम उसमें सरकार का समर्थन करते हैं। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता है, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है, लेकिन अब वो क्या करते देखेंगे। अभी यूएस जो ट्रम्प ने ट्वीट किया कि हम मीडिएशन करके अभी चीज किया बोल के बता रहे। देखो, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को युद्ध स्थगित हुआ, ये अच्छी बात है और लोगों के लिए बहुत शांति और समाधान आया है, इसके लिए हम खुश हैं। उन ट्रम्प किया वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। हम वो क्रेडिट की बात नहीं करते,
हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी होता है, हमने पहले ही बोला कि हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के बातें जब कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आक्रामकता जारी रखने के मद्देनजर केंद्र ने भारतीय सशस्त्र बलों को पड़ोसी देश के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने की खुली छूट दे दी है। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान हमेशा दोहरा रवैया अपनाता है। इसके अलावा यह तथ्य है कि उसकी सेना अपनी निर्वाचित नागरिक सरकार की बात नहीं मानती। एक बार फिर साबित हो गया है, जोशी ने मीडिया से कहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी छूट दे दी है। उन्होंने कहा, इसके अनुसार सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और बड़ी संख्या में आतंकवाद ढांचे को नष्ट कर दिया। कर्नाटक में अपने शासन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस सरकार पात्र लाभार्थियों को 1 लाख भूमि पट्टे वितरित करने की योजना बना रहा है, जिसकी अवैध बस्तियों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जानकारी दी। शिव कुमार, जो कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि वह 20 मई को विजयनगर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान अजीम हवा और समुद्र पर सभी गोलीबारी और सैन्य कार्यवाहियों को रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने भारत और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण श्रीनगर स्थित शहर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कर्नाटक के 13 छात्र सुरक्षित रूप से नई दिल्ली लौट आए हैं। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कार्य केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की करीबी निगरानी में इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संपन्न कराया गया। इसमें कहा गया कि समूह ने श्रीनगर से जम्मू तक बस से यात्रा की और फिर वहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। बयान में कहा गया कि इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर छात्रों की अगवानी की तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से ले गए। साथ ही कहा गया कि बेंगलुरु तक उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रबंध किए गए। नई दिल्ली बेंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस के एक्सप्रेस के यात्री वाडी रेलवे स्टेशन पर फंस गए हैं, क्योंकि रविवार को बम की धमकी मिलने के बाद ट्रेन को 4 घंटे तक सुरक्षा जांच के लिए स्टेशन पर रोक दिया गया। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 33 वर्षीय दीप सिंह को गिरफ्तार किया है। सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वह फिलहाल चितपुर जेल में बंद है। संदिग्ध व्यक्ति गुंतकल जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहा है। रेलवे कंट्रोल रूम को रात 1 बजे कॉल मिली कि बेंगलुरु जाने वाली केके एक्सप्रेस में बम रखा गया है। वादी रेलवे पुलिस ने बम निरोधक और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर ट्रेन के सभी 22 कोचों की 4 घंटे से ज्यादा समय तक तलाशी ली और पाया कि धमकी भरा कॉल झूठा है। वाडी जीआरपी के SIHS वीरप्पा ने बताया कि संदिग्ध ने अपने पिता को मोबाइल फोन से धमकी भरा कॉल किया था। उसने फिर डर के मारे मोबाइल फोन का फ्लाइट मोड पर डाल दिया। हालांकि पुलिस ने ट्रू कॉलर ऐप की मदद से उसे ट्रेस कर लिया। उन्होंने उसे वाडी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरपीएफ, वाडी जीआरपी और बम निरोधक दस्ते 40 से अधिक कर्मियों ने रात 1:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ट्रेन की तलाशी ली। जब तक पता नहीं चल पाया कि ये एक अफवाह थी तो ट्रेन बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। वर्षों की अपेक्षा और देरी की ओर इशारा करते हुए अखिल कर्नाटक हिंदू मंदिर अर्चक आगामिक और उपाधिबंध संघ ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुजराई अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देने का आग्रह किया, जिसे कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है। इसने कहा कि एक बार फिर मंजूरी मिलने के बाद कानून अमीर ए और बी श्रेणी के मंदिरों को गांवों में कम वित्त पोषित श्रेणी सी मंदिरों के साथ अपनी अधिशेष आय साझा करने की अनुमति देगा, जिसकी मांग इस 10 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ ने मंदिर की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, पुजारियों की खराब जीवन स्थितियों और छोटे मंदिरों को मासिक सहायता की आवश्यकता पर भी चिंता की। सरकार से पुरातत्व और मुजारई विभाग के माध्यम से इन ऐतिहासिक मंदिरों का संयुक्त सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया। उनके विकास और संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट मांगा।
इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक से समय से पहले पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि आईएमडी ने केरल से 27 मई को समय से पहले पहुंचने की भविष्यवाणी की। मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मानसून 28 मई को कर्नाटक पहुंच सकता है। कर्नाटक में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र की एसएनडीएमसी के पूर्व निदेशक श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तटीय और मलनाड क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 27 मई को केरल पहुंचेगा और यदि बादल नहीं छटे तो 28 मई को कर्नाटक पहुंचेगा, जो कि समय से पहले। रेड्डी ने कहा कि बशर्ते की मौसम प्रणाली कर्नाटक के पक्ष में है। विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया है कि जून से सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच औसतन बारिश 860 मिलीमीटर होगी। इस बार पूर्वानुमान सामान्य से करीब 5% अधिक है, यानी औसतन बारिश 900 मिलीमीटर है। इसी बीच केएसएनडीएमसी को अगले सप्ताह 10 में राज्य भर में अलग अलग क्षेत्र में सामान्य गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बगदल की दरगाह अस्ताना ए खादरिया की जियारत मंत्री ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हमारी सेना पाकिस्तान के दोहरे खेल का जवाब दिया। कर्नाटक सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर 1 लाख टाइटल डीड वितरित करेगी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की घोषणा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।